हेलो एवरीवन, जैसे कि अपना टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मल्टीपल एंगल सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल चल रहा है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ग्राफिकल थोड़ा टिपिकल हो रहा है, राइट है कि। तो मैं आज एक बार उनको वापस से ट्राई करूँगा। कोई नहीं, मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ जाएगा और कुछ नहीं, मैं ले लूँगा, ठीक है। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं वो एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा, ठीक है ना। तो लेकिन ये ग्राफिकल समझ में आना चाहिए। ग्राफिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फंडे जो फॉर्मूले ना इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, राइट है कि नहीं। कैसे आया, जैसा कि एज बुक में लिखा हुआ, बुक में लिखा नहीं सकते, क्योंकि समझाना भी जरूरी, समझ में भी आना जरूरी है, राइट है कि। हालांकि मुझे पता है पक्का, तुम्हें समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी एक बार और मैं वापस से रिवाइज कर दूँ, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। जैसे पहला फंडा क्या था, tan इनवर्स फर्स्ट बाय फर्स्ट tan इनवर्स बाय x प्लस tan इनवर्स, यही तो फंडा था। तो देखो ध्यान से, इसका फंडा क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy। फंडा क्या था, x एंड y दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 1। इज दैट क्लियर। दूसरा था पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy। फंडा क्या था, x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है ना। एंड प्रोडक्ट ऑफ xy इज ग्रेटर देन 1। दूसरा फंडा क्या था, माइनस पाई प्लस ऑफ tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy। फंडा क्या था, x एंड y बोथ आर नेगेटिव एंड लेस देन लेस देन 1, ठीक है ना। अब इसे ग्राफ से समझते हैं। देखो तुम्हें पता है, इसको मैंने a माना था, इसको मैंने b माना था। tan a प्लस b का फंडा निकाला था, कितना आएगा, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है ना। अब tan a कितना आएगा, tan a x tan b y, तो तुम्हारे पास फंडा क्या आएगा, x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस xy इक्वल्स टू tan a प्लस b, यही फंडा आ गया। इज दैट क्लियर। अब तुम क्या लोगे, tan इनवर्स, ये फंडा क्या आएगा, tan इनवर्स। अब यानी कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला, इसको बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, tan इनवर्स tan ऑफ x। तो ध्यान से इसका ग्राफ कैसे आएगा, ये y एक्सिस और ये रहा मेरा x एक्सिस, ठीक है ना। ये हमारा पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2, तुम इसको ध्यान रखो, इसके ग्राफ, ठीक है ना। एज इट इज ये चलेगा, तो ये थीटा है आगे, चलो राइट है कि नहीं। तो माइनस पाई बाई 2 कैसा रहता है, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। ग्राफ कैसा, ये अगर इस लाइन में आ गया तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट लेस देन प्रोडक्ट लेस देन 1 नहीं होगा क्या। ये तुम्हारा जो ग्राफ है ना, एक्स और वाई का नहीं है, ये a प्लस बी में फंडा है, समझ में आया ना, a प्लस बी। तो यानी कि a प्लस बी दोनों का सम माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, तो यानी कि इंडिविजुअली दोनों के माइनस पाई बाई 2 से ग्रेटर पाई बाई 2 से लेस भी है, दोनों का सम माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। इस केस में x और y दोनों की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 ही रहेगी, क्योंकि या तो कोएफिशिएंट क्या है, लेस देन 1 है, x और y या तो लेस देन 1 है या फिर ग्रेटर देन माइनस 1 है। यानी कि किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में, नेगेटिव भी आ सकता है इस केस में। तो माइनस पाई बाई 2 केस में कैसा आएगा, ये कैसा है, y इक्वल टू x वाला फंडा, यानी कि y इक्वल टू a प्लस b, यानी कि y इक्वल टू a प्लस b, समझ में आया ना। तो एज इट इज फंडा। दूसरा, अगर इसकी बात करता हूं मैं, ये मान लो पाई तक, पाई बाई 2 टू पाई तक। अब ध्यान से देखो, ग्राफ क्या है, स्लोप नेगेटिव, y इक्वल टू पाई माइनस x, राइट है कि नहीं। वही y इक्वल टू, सॉरी साइन बना दिया, कैसा बनेगा, ये रहा, ये क्या ग्राफ करता है, y इक्वल टू स्लोप कैसे पॉजिटिव, तो y इक्वल टू माइनस पाई प्लस ऑफ x। इन दोनों में कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। प्लस ऑफ x मतलब a प्लस b, ठीक है ना। अब सुनो, यहां पर ये ग्राफ कब है, जब ये क्या हो, ये कंप्लीट देख रहे हो, ये वाला ये कैसा होगा, पॉजिटिव,
ये कंप्लीटली कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? ये कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। ये वाला ग्राफ के लिए ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अब देखते हैं सब पॉजिटिव आता है कि नहीं। इसके लिए देखो, अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आ गया, एक्स वाई प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आ गया, सुनना मेरा, एक्स वाई प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आ गया तो क्या नेगेटिव हो गया, ये दोनों पॉजिटिव, इधर को नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन 1, तो सर रॉन्ग हो गया क्या? तो इसका मतलब कौन सा ग्राफ है, ये मतलब अगर एक्स वाई दोनों नेगेटिव हो गए तो ये नेगेटिव होने वाला है, समझ में? ये कैसा होने वाला है, नेगेटिव। इसलिए ग्राफ कौन सा आएगा, -5 प्लस ऑफ tan इनवर्स है। सिमिलरली यहां देखो कौन सा फंडा है, 5/2, ये -5/2, ये -5, यानी कि ये वाला फंडा, ये वाला ग्राफ किसका है, y = पाई प्लस x, स्लोप तो पॉजिटिव। देखो इस केस में tan इनवर्स, इसको ध्यान रखना, tan इनवर्स tan ऑफ x, इस केस में x कैसा है, नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव कौन से में आएगा, इस केस में ये x कैसे आना चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव किस में आएगा, देखो इसमें देखो क्या इसमें नेगेटिव आ रहा है, यानी कि इसका नेगेटिव ग्राफ। मुझे x ये वाला x पॉजिटिव है, x और y कैसे है उसकी कोड पता करेगा, देख कैसे, सॉरी ये x नेगेटिव है, ये वाला x, और x मतलब x + y डिवाइड बाई 1 - x, यही आया, यही तो है। अब पता करो, पहले इसके ही देखो x और y दोनों पॉजिटिव हो, x और y दोनों कैसे हो, पॉजिटिव। तो ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो फंडा कौन सा आ गया, यहाँ तो कैसा आ गया, नेगेटिव। तो यानी कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, ये वाला केस, यानी कि x और y दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ क्या बोल रहा है, x नेगेटिव मतलब दिस इज नेगेटिव मतलब x + y दोनों कैसे, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ऑल ओवर नेगेटिव हो गया क्या, हो गया कि नहीं। तो यानी कि इसके लिए x और y दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव, इस केस के लिए पाई प्लस x के लिए वही फंडा है। इसके लिए ये कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव कैसा है, सुनना मेरी बात, अगर x y कोएफिशिएंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन 1, तो ये नेगेटिव और ये दोनों नेगेटिव, नेगेटिव बाई नेगेटिव पॉजिटिव, समझ में आया ना। तो ये किसके लिए, पॉजिटिव, समझ में आएगा, ऐसे बनाएगा आप, राइट है कि नहीं। दूसरा ग्राफ, दूसरा tan इनवर्स 2x का देख लेते हैं, 2 tan इनवर्स x का, सिंपल फंडा है, ऐसी चीज होगा वो ग्राफ tan इनवर्स tan ऑफ x नहीं होता है ना, इन जनरल केस है tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 - x। इज दैट क्लियर? यही फंडा आता है, राइट है कि नहीं। 3 केस आएंगे इसके, पहला, दूसरा पाई प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 - x², तीसरा -पाई प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 - x², ठीक है ना। कंडीशन यहाँ ग्रेटर देन -1, समझ में आया कैसे, x क्या आना चाहिए, -1 से 1, यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 और यहाँ पर x लेस देन -1। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं सर, tan इनवर्स tan x का ग्राफ बनाते हैं, -π/2, ये कौन सा y = x, दूसरा पाई पर बना लूं मैं, तीसरा ये -π, राइट है कि नहीं, ये y = x, ये y = हाँ जी -π प्लस x, अरे -π यहाँ पर x = π यहाँ पर रखोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और ये कौन सा y = π प्लस x, यहाँ पर x = -π, यहाँ पर x = -π देखो 0 आएगा। यानी कि ये केस कब है, ये केस मतलब तुम ग्राफ में तुम्हारा tan इनवर्स tan ऑफ कैपिटल X, ये वाला ग्राफ y = x, जब x क्या हो -1 से 1 के बीच में हो, ठीक है नहीं। इसके केस में ये वाला ग्राफ देखो है, ये वाला ग्राफ है जब
x क्या हो पॉजिटिव, x क्या था पॉजिटिव, ठीक है ना, समझ में ना, x पॉजिटिव कब आएगा। सुनो इस केस, इन दोनों केस में दो केस बचे, रेडी, देखो चाहे x लेस देन -1 चाहे x ग्रेटर देन 1 हो, ये तो दिख रहा है ना 2x डिवाइड बाई x कितना है 2x डिवाइड बाई 1 माइनस x स्क्वायर। यहां देखो ध्यान से, अगर x लेस देन -1, पहले मैं लेस देन -1 की बात करूं, अगर लेस देन -1 तो देखो ये तो नेगेटिव है बिकॉज़ x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आएगा, 1 माइनस x स्क्वायर नेगेटिव, ऊपर कितना है नेगेटिव, नेगेटिव बाई नेगेटिव पॉजिटिव, समझ में आया क्या है पॉजिटिव, इज दैट क्लियर। जब ये पॉजिटिव आ गया तो ये किसके लिए पॉजिटिव है, तो यानी कि यहाँ केस क्या लिया मैंने x लेस देन -1, तो यानी कि x लेस देन के लिए माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x, तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x ग्रेटर देन 1 माइनस x कैसा लेस देन। अब ये किसके लिए, ये है x कैसा आना चाहिए इस केस में नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव था यहाँ कैसा आना चाहिए नेगेटिव, अब नेगेटिव कैसा है, ये दोनों अपोजिट साइन के, पॉजिटिव ही नेगेटिव। अगर x ग्रेटर देन 1, मेरे पास ग्रेटर देन 1 वाले केस बचे, अगर x ग्रेटर देन 1 तो ये पॉजिटिव, ऊपर नीचे 1 माइनस x स्क्वायर कैसा है ग्रेटर देन, x कैसा है ग्रेटर देन 1 तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 तो 1 माइनस x स्क्वायर लेस देन, मतलब नेगेटिव में आ गया ना, तो पॉजिटिव ही नेगेटिव कैसा नेगेटिव, ये किसके लिए नेगेटिव, तो यहाँ पर y इक्वल, लेकिन एक्चुअल में x क्या लिखा ना स्मॉल x ग्रेटर देन 1, ये क्या आ गया 2x डिवाइडेड बाई 5 प्लस x, समझ में आया। तीसरा केस, अच्छा इसका ग्राफ कैसा था पता है तुम्हें, -5/2 बीच में रहेगा, और हाँ ये पॉइंट काउंट करना बिकॉज़ नो tan इनवर्स x कैसे नॉट, इज दैट क्लियर। अच्छा ये पॉइंट कितना है, ये x इक्वल टू 1, समझ में आया, x इक्वल टू 1, इसके बाद अगर आप कैसे आएगा, ये फंडा चला था, इसके बाद सिमिलरली, ठीक है ना, ये किसका tan इनवर्स x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 1 2 tan इनवर्स x, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा tan इनवर्स 3x से ग्राफ में थोड़ी सी हल्की चंक करना, 3 tan इनवर्स x का मैं समझा दो उसको, ये जो मैंने ग्राफ बताया था कहां तक था, x इक्वल टू -1/3 x इक्वल टू 1/3, मैंने इसको स्ट्रेट लाइन बनाया था, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन नहीं, ये π/2 ये -π/2, ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन नहीं, ये है कैसा शार्पनेस थोड़ी ज्यादा है, एज ग्राफ, ठीक है ना। नेक्स्ट ये कितना √3, ये 1 ये -2 -1, तो यहां से कैसा है ग्राफ, ये कितना है -3, समझा कर लो, ये 1 ये 2 और बीच में हमारा √3, तो यहां से ग्राफ कैसे आएगा, ये √3 में बैठा, लेकिन इनको हमें इंटरसेक्ट काउंट करना, ठीक है ना। tan इनवर्स x का आप जान लो, ये 3 tan इनवर्स x का ग्राफ है, इसका 3 tan इनवर्स x का, तो मुझे सिर्फ इतना बनाना है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप समझा कैसे ग्राफ, इसका फॉर्मूला कैसे आता है, क्या था फॉर्मूला, tan इनवर्स देख लेते हैं, 3 tan इनवर्स x tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। सिंपल, तो मैं x प्लस y का ध्यान रखना बस,
फॉर्मूला किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो ये भी तो x प्लस y का है, लेकिन वहां पर किसका, यहाँ पर क्या आता था xy, तो यहाँ पर क्या 3x स्क्वायर, तो यहाँ फंडा 3x स्क्वायर क्या है लेस देन 1। इसका मतलब x को सॉल्व करना कितना आएगा, x ग्रेटर देन माइनस 1/√3 और लेस देन 1/√3। ये फंडा के बाद xy मतलब 3x स्क्वायर, तो यहाँ से तुम्हें मिल गया 3x स्क्वायर कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन 1, राइट है कि नहीं। तो यहाँ से लेकिन ये फंडा जो है ये पॉजिटिव रहना चाहिए, और ये पॉजिटिव कब रहेगा, जब x कैसा हो, x क्या से दो रिजल्ट आएंगे, एक तो -1/√3 से लेस और एक 1/√3 से पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी 1/√3 से ग्रेटर। तुमने जैसे 1/√3 से लेस लिया -1/√3 से, यानी कि इस केस में क्या आएगा x, एक तो -1/√3 और एक 1/√3, ये केस आ गया। लेकिन तुमने अगर इससे लेस लिया तो ये जो ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, देख सकते हो ये कैसा माइनस में, ये माइनस में, ठीक है ना। नीचे देखो ये पॉजिटिव आएगा, राइट है कि नहीं। तो यानी कि दिक्कत होगी इसमें, सॉरी पूरा क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना। तो यहाँ से क्या लूंगा ओनली 3x ग्रेटर देन 1 है, तो यानी कि x कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन 1/2। इस केस में कैसा आना चाहिए, x लेस देन -1, ठीक है ना। ग्राफ देख लेते हैं कैसे आता है ग्राफ, किसकी स्टडी बता रहा हूं। ये -π/2, ये π/2, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। दिस इज -π/2, ये π/2, tan इनवर्स tan ऑफ कैपिटल X, राइट, समझ में आएगा। यहाँ पर π/2 समझ रहे हो ना, π/2 कितना होगा, यहाँ पर π/2 होगा 5/6, क्यों, अरे इसको देखो ना, ये कितना x लेस देन 1/√3 ग्रेटर देन -1/√3 लेस देन 1/√3, दैट्स मीन x की वैल्यू क्या बोल रहा है, -1/√3 से 1/√3, तो इसका मतलब क्या हो गया 5/6 से -5/6 से 5/6, ठीक है ना। ऐसे ही वहां पर था, वहां पर क्या था π/2 से -π/2, समझ में आएगा, कोई दिक्कत होगी। लेकिन यानी कि इस केस में अगर x की वैल्यू इतनी होगी तो ऑल ओवर एंगल अगर tan इनवर्स tan x का देखो तो कितना बनेगा, π/2 कितना बनेगा, वही तो सेंटर डिपेंड के साथ है, समझ में आएगा। देखो इस केस में रहेगा अगर x की वैल्यू यहां से यहां तक रहेगी, ये किसकी वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू, एंगल मतलब इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू, कंप्लीट एंगल की वैल्यू, तो यानी कि x की वैल्यू एक्चुअली कितनी होगी, -1/√3 1/√3, ठीक है। इसकी रेंज तो कितनी रहेगी, -1। देखो पहला केस, अगर x इसके बीच में रहेगा तो tan इनवर्स tan x का फंडा क्या था, y = x, तो ये केस आ गया, ठीक है ना। यानी कि तुम अभी इसको π/2 ना, π/2 तो समझना अच्छा है, ठीक है ना, π/2 से तुम्हें समझना अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट ये π/2 से पाई क्या है, y = x, पाई प्लस x, y = पाई प्लस x का मतलब यहां से देखो ये जो x बनना है ना, ये जो फंडा ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव कब आएगा, ये पॉजिटिव। देखो अगर दो केस बच गए, अगर मैं x ग्रेटर देन 1/√3 लूं तो देखो ये कितना आ गया 3/√3, ये कितना आ गया -1/3/√3, यही आएगा। ये देखो डिवाइड बाय 1 माइनस ये कितना आ गया 3, यानी कि इससे ग्रेटर लूंगा 1/3। तो ध्यान से देखो, हालांकि ये लेंगे इससे ग्रेटर ले रहा हूं, तो ये जो वैल्यू आएगी ना ये 3x, ये तो बढ़ता जाएगा, तो 1/3x, 1/3 मतलब x कितना 1/√3, तो x क्या घटता जाएगा, सॉरी क्योंकि फ्रैक्शन घटता जाएगा तो बढ़ता जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव। ऊपर देखो एक्चुअल में ये कितना है, √3 है क्या, √3 1.732 माइनस 1/7.32 इंटू समथिंग, तो यानी कि ये वैल्यू एक्चुअल में डिक्रीज हो रही है, राइट है कि नहीं, समझ में आएगा क्या हो रही है। अच्छा ये सॉरी पॉजिटिव आ गया, राइट है कि नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ये मतलब याद देखो x अगर ग्रेटर देन 1/2, अगर मैं ग्रेटर देन 1/√3 ले रहा हूं, अच्छा मुझे क्या चाहिए, ये वाला केस पॉजिटिव होना चाहिए ना, x ग्रेटर देन 1/√3 ले रहा हूं
तुमने ग्रेटर देन 1/√3 लिया, तो पहले मैं ग्रेटर देन 1/√3 लिखता हूँ। सुनो आपके इसमें कैसा है, 3x माइनस एक्स की डिवाइड बाई 1 माइनस 3x की, एक्स की 1/√3 से ग्रेटर ले लो कुछ भी, रटेगी। जैसे मैंने ले लिया 1 ले लो, कोई दिक्कत होगी, एक्स एस समझो, क्योंकि इससे तुम्हें कैलकुलेशन में मिस्टेक पड़ेगी। एक्स से ग्रेटर कोई ले लो, 1/1 ले लो, तो कितना आ गया 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 3। सर ये तो नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, लेकिन एक्स में आना क्या चाहिए पॉजिटिव, ये किसके लिए डिफाइन करूँ मैं पॉजिटिव के लिए। तो एक्स की वैल्यू 1/√3 से ग्रेटर के लिए कैसा आ रहा है नेगेटिव, मुझे क्या चाहिए पॉजिटिव, तो यानी क्या लेगा एक्स की वैल्यू 1/√3 से नेगेटिव माइनस 1/√3 से लेस, कौन सा केस आएगा ये, और ये किसके लिए, ये वाला ग्राफ y -5 प्लस x। सिमिलरली केस ये किसके लिए, x ग्रेटर देन 1/√3 के लिए, यहाँ पर फंडा क्या है -5 प्लस x, तो इस केस में ये आएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है घटेगा नहीं, ये पाई प्लस x का फंडा है। तो तुम इसको है ना ये मत समझना x के अलोंग ग्राफ है, नहीं है x के अलोंग ग्राफ, ये इसके अलोंग ग्राफ है। अब इसमें देखो कौन सी वैल्यू में x की किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव आता है, किस वैल्यू के लिए नेगेटिव आता है, किसके लिए वो -1 से 1 के लिए, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट sin इनवर्स x प्लस y का फंडा तो समझ में आ गया। नेक्स्ट थोड़ा सा और डिफाइन कर ले, sin इनवर्स x को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। देखो sin इनवर्स x प्लस ऑफ sin इनवर्स y, क्या था फंडा, दो फंडे इसके, sin इनवर्स x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस ऑफ y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। दूसरा कहता है पाई माइनस sin इनवर्स x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस ऑफ y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 and x square plus y square greater than equal to 1, ठीक है ना। इज दैट क्लियर, तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं इन दोनों केस के लिए। ये केस मैंने कब लिया था 0 से π/2 के बीच में, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। देखो डोमेन क्या आना चाहिए x की वैल्यू, यानी कि ये क्या एंगल है, इसको a मानो इसको b मानो, समझ लो वापस। a belongs to 0 to π/2, b belongs to 0 to π/2, सुनना बेटा, ठीक है। यानी कि a plus b belongs to कितना आ गया 0 to π। इज दैट क्लियर, 0 to π। कैसे कुछ बताया था क्या, तो sin a plus b का फंडा मैंने बताया था, sin a cos b प्लस और cos a sin b, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या बताया था, ये कितना हो गया x, y कितना आएगा, देखो sin y कितना आएगा, sin b कितना आएगा, cos sin b कितना आएगा y, तो cos b स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना। इसका ले लो sin इनवर्स sin a प्लस b, ठीक है ना। इसे ग्राफ बांट दो मैं, ये तो समझ में आ गया हो। देखो ग्राफ तो -π/2 बीच में रहा, बताया सबको, -π/2 π/2। ध्यान से देखना, पहले 0 से π/2 के बीच ग्राफ, अगर x तो यानी कौन सा ग्राफ है, ये वाला पॉजिटिव बना रहा हूं, a 0 to π/2, इसका मतलब x 0 to 1 और b y belongs to 0 to 1,
ग्राफ बना रहा हूं, इसको मान लूं x a प्लस b, ठीक है ना। दूसरा ग्राफ यानी कि इस केस में अगर x लेस देन 1 रहेगा, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1, तो ग्राफ क्या है y इक्वल टू x। लेकिन जैसे इधर जाऊंगा मैं तो ये क्या है y इक्वल टू पाई माइनस x, तो क्या है पॉजिटिवली बना रहा हूं, तो यानी कि यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट है नहीं। तो यहां पर a प्लस b क्या है x, तो यहां पर थीटा क्या है ये, तो ये फंडा क्या है y इक्वल टू x का, तो y इक्वल टू मतलब ये जो फार्मूला है सीधा किसके इक्वल आ गया इससे, राइट है कि नहीं। कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन इन दोनों को स्क्वायर करोगे ना, क्योंकि ये क्या है फ्रैक्शन है 0 से 1, राइट है कि नहीं, 0 से 1 फ्रैक्शन है और x और y दोनों 0 से 1 के बीच में आएंगे, तो इनका स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो क्या है लेस देन इक्वल टू माना गया, राइट है कि नहीं। तो ये नहीं, ये फंडा किसके लिए, इसके लिए। लेकिन अगर तुमने x की वैल्यू इसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, ये फंडा किसका sin इनवर्स x का, x मतलब कैपिटल X। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 1 आ गया तो ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ क्या है ये रहा, राइट है कि नहीं। ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ क्या है ये रहा, क्या है ग्राफ पाई माइनस x, तो पाई माइनस x। इज दैट क्लियर, राइट है कि नहीं, ग्राफ समझ में आ गया होगा। अच्छा कभी कभी नेगेटिव आ जाए तो, नेगेटिव आ जाए तो सिंपल x लेस देन इक्वल टू 0, y लेस देन इक्वल टू 0, सुनना मेरी बात, बता दूंगा मैं इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना, इधर लिख देता हूं, ठीक है, यहां समझ में आ जाएगा। थर्ड केस, लेट्स रिमेंबर इसको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, x लेस देन इक्वल टू 0, y लेस देन इक्वल टू 0, अगर इसके बीच में रहेगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दोनों ही लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, तो स्लोप ग्राफ क्या है y इक्वल टू x, मतलब sin इनवर्स x अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इनटू अंडर रूट 1 माइनस x। इज दैट क्लियर। लेकिन ये वाला फंडा आ गया, ये वाला फंडा क्या है y इक्वल टू पाई माइनस पाई माइनस x। इज दैट क्लियर, माइनस पाई माइनस x, तो यानी कि x तो नेगेटिव है y नेगेटिव, बस फंडा क्या चेंज होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x नेगेटिव y नेगेटिव, या फंडा क्या है माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स x इनटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इनटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तुम चाहो तो उसको याद रखो, चाहो मत रखो, कोई दिक्कत नहीं, क्यों अगर कंफ्यूजन हो जाए, अगर ये नेगेटिव गिवन है, ठीक है ना, पहले इसको नोट कर लेना, राइट है कि नहीं, समझ में आ गया होगा व्हाट आई वांट टू से, ठीक है ना, बहुत सिंपल चीज है, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर दूं, एक नोट डाल कर लिखना, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं भी याद है तो इनसे ही काम चला लो। कैसे चला लो, इफ x एंड y बोथ आर नेगेटिव, तुम यहां पर क्या करोगे, साइन इनवर्स माइनस x फंडा तो जानते हो ना, माइनस x का फंडा माइनस साइन इनवर्स x एंड साइन इनवर्स माइनस y का फंडा माइनस ऑफ साइन इनवर्स y। इज दैट क्लियर, यानी कि ये फंडा ओवर किसका बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो यहां माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल कहानी समझ में आई। तो ये बड़ा फंडा है, राइट है कि नहीं। In next 2 classes, University will finish. Okay. The topic will be next topic will be methods of differentiation. बात समझ में आई कि नेक्स्ट मैं बताया था sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, ठीक है ना, फंडा बहुत इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है ना। तो सिंपल इसको लिख लो, साइन इनवर्स
x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एक का माइनस वाई माइनस साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर तुम कंफ्यूज हो जाओ ना कैसे, सिंपल इधर देखो, प्लस लगाओ साइन इनवर्स माइनस वाई लगाओ, कंडीशन क्या थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ जी एक बात कहूँ, x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर करूंगा तब तो स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से रिजल्ट मेरा क्या है, x लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y के साथ लेस देन इक्वल टू 0। समझ में आई, ये मेरा रिजल्ट है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत होगी, बात समझ में आई कि नेक्स्ट यहाँ माइनस वाई है तो एक्स में प्लस लेकिन माइनस में होगा, इधर आ जाओ, ये वाला फंडा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसा आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना। लेकिन इसमें खास बात ध्यान रखना, देखो तुम अगर मुझे ये बोल सकते हो सर ये वाला केस होता x लेस देन इक्वल टू 0 y सॉरी ओनली अगर फंडा यही रहता x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y लेस देन इक्वल टू 0 तो यहां आना चाहिए प्लस सॉरी पाई माइनस x आना चाहिए, बट मैंने क्या लिया नेगेटिव, तो इसके लिए फंडा लिखना क्या है भाई, इसके लिए फंडा थोड़ा चेंज हो गया, फंडा वही है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y लेस देन इक्वल टू 0। थोड़ा स्ट्रेंथ क्या होगा क्योंकि y के ऑटोमेटिकली नेगेटिव है, रेटिंग y नेगेटिव, तो यानी कि यहां से फंडा देगा ना, किसका फंडा देगा, पाई माइनस एक्स माइनस पाई माइनस एक्स, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखना, तो ये तो तुम्हारे किसके लिए साइन इनवर्स एक्स, लेकिन अगर ये दोनों नेगेटिव हो तो जैसे यहां से तुमने ये फॉर्मूला पूछे, तुम अपनी एक बात ध्यान रखना, साइन इनवर्स y माइनस आ गया, लेकिन ये नेगेटिव है तो फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, तो यहाँ पर तुम क्या रखोगे, वही फंडा साइन इनवर्स माइनस एक्स का फंडा और साइन इनवर्स माइनस वाई का फंडा। साइन इनवर्स एक्स का माइनस फंडा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स माइनस वाई माइनस साइन इनवर्स वाई, वो फंडा लगा लोगे, राइट है कि नहीं, तो उसको यूज करोगे, कोई दिक्कत होगी। हालांकि डिफरेंट बुक में इसके कई फॉर्मूले गिवन है, वो इसलिए गिवन है क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स और साइन इनवर्स माइनस वाई मतलब एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो तो क्या क्या कंडीशन है, तो उसकी फॉर्मूले ड्राइव करने की जरूरत है, तो मैं पता है उसके लिए फंडा में क्या यूज करना है, राइट है कि क्यों फालतू मेरा काम बढ़ाना। अब बात करते हैं cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई, इज दैट क्लियर। अच्छा एक और बात, x और y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं ले सकता, समझ में आई बात, x और y दोनों x एंड y दोनों की वैल्यू कभी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं ले सकता, क्यों, cos इनवर्स x cos इनवर्स y का फंडा है, सिमिलर केस sin इनवर्स x sin इनवर्स y का फंडा है, दो में क्या होता है -1 से 1, हां x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं, कभी-कभी ये सपोज करो 0.85 ये 0.45 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है, क्या लेते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी, सिंपल इसका फॉर्मूला लिख लेना, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कंडीशन देखना मैं तुम अपने आप ड्राइव करो, सुनो इसको लिखूं मैं ए, इसको लिखूं मैं बी, ए बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, बी बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, a plus b belongs to 0 to pi, is that clear, है कि नहीं। तो मुझे एक बात बस sin a plus b सॉरी cos a plus b, सुनो ध्यान से सर, ये जो फंडा आता है ना ये आता है cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है ना। cos a कितना आएगा x, cos b कितना y, तो x इंटू वाई माइनस साइन ए कितना आएगा
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन बी कितना आएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन बी 1 माइनस वाई। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉस ए प्लस बी का फंडा। सो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ ए प्लस बी, हाँ जी, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, ये आ गया। अभी एक्चुअल फॉर्मूले क्या होगा, ये मेरे डायरेक्ट थीटा आ गया, तो cos इनवर्स cos थीटा फंडा लगाता हूँ, इसको मैं रफ कर दूँ, बैठेंगे नहीं। तो यानी कि a प्लस बी, यानी कि ये जो थीटा आ रहा है 0 से पाई तक मुझे ग्राफ बनाना है। देखो ध्यान से, या तक पाई तक क्या है, y इक्वल टू एक्स, मतलब y इक्वल टू दिस, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? तो y इक्वल टू दिस इसमें दिख रहा है x कैसा पॉजिटिव आएगा, y कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। सीधा ग्राफ क्या है, सिंपल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दूसरा आइडिया तो अपने आप मिल गया, माइनस पाई तक कैसा आएगा, माइनस लगा दो, क्या दिक्कत है, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कंडीशन एक्स वाई, ठीक है ना, ये किसका फंडा है, इसको मैं रफ कर दूंगा, ठीक है ना, नोट कर लिया होगा। ये फॉर्मूला किसका है, cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स y, ठीक है ना, सिंपल, बैठेगी नहीं। नेक्स्ट समझ में आ गया होगा तुम्हें? अगर वैसे भी तुम्हें अगर ओनली यही ध्यान है तो इसमें तुम ज्यादा कंफ्यूज मत होना। क्यों सर, अगर ये नेगेटिव है तो इसको क्या लिखोगे, पाई माइनस cos इनवर्स x, इसको क्या लिखोगे, पाई माइनस cos इनवर्स y, अदरवाइज इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है ना, समझ में आ गया तुम्हें? अब बात करते हैं किसी cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y लिखते चलना। अब तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक चल क्वेश्चन चले वो नहीं करवाएंगे, ठीक है ना, ओके। इन टुमारोज क्लास आई थिंक टॉपिक विल फिनिश, आई विल ट्राई cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, लिखो इसका फंडा, cos इनवर्स xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा एंड x लेस देन इक्वल टू y, दूसरा फंडा माइनस cos इनवर्स xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर इनटू x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 and x less than y, ठीक है ना, समझ में आई ना बात? कोई दिक्कत होगी, रटेगी नहीं? तो ये ध्यान रखना। अच्छा, ये x less than equal to y कैसे होगा, देखो ध्यान से, x less than equal to y, तो ये क्या आएगा, ये वैल्यू कैसे है, पॉजिटिव, नहीं समझ में आया? यहां से अगर x less than equal to y तो cos इनवर्स x और cos इनवर्स y क्या फंडा है, साइन सिंबल, रटेगी? कहानी समझ में आई कैसे? अरे मेरे लाल, फंक्शन कैसा, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन का यूनिट साइन क्या होगा, चेंज। तो भैया ये क्या आ गया, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, कैसा आएगा, ये तो पता चल करना कैसे, x और y पॉजिटिवली ले रहा हूं मैं, ये समझ में करना कैसे, x और y का मान साइन है a और b, साइन cos a माइनस b का फंडा लगा दो, बैठेगी नहीं? कोई दिक्कत होगी? तो ये कैसा आ गया, पॉजिटिव, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, इसके नोट कर लेना, बैठेगी नहीं? इसको मुझे बता के जरूर, पॉजिटिवली बता रहा हूं ना, बैठेगी नहीं? नेगेटिवली की दिक्कत नहीं, नेगेटिवली तो मैं क्या रखूं, इसको लिखो पाई माइनस
दूसरी बात नेगेटिव आएगा तो ये साइन नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव, राइट है कि ये क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव अगर x और y नेगेटिव है। दूसरा केस सेकंड x लेस देन y, अरे ये उल्टा होता है दोनों ये क्यों करते हैं, ये x ग्रेटर देन y होता है, ठीक है ना, x ग्रेटर देन y। तो भैया cos इनवर्स x cos इनवर्स y, मुझे एक बात बताओ ऐसा ही है तो क्या कर दिया ये ग्रेटर है ना, तो मुझे एक बात बताओ साइन चेंज हो गया क्या, माइनस cos इनवर्स y नेगेटिव आएगा क्या, और जैसे नेगेटिव फंडा क्या आ गया माइनस में आएगा क्या, ठीक है ना, ये फंडा चलेगा। इज दैट क्लियर? तो ये सम एंड डिफरेंस एंगल ऑफ cos इनवर्स x cos इनवर्स y हो सके, राइट है, ध्यान रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगले नेक्स्ट क्लास इसकी वजह से क्वेश्चन कराऊंगा, आज भी कुछ क्वेश्चन करा के छोड़ता हूं, ठीक है, जिससे कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए, राइट है कि नहीं। तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स 3/4 प्लस sin इनवर्स 5/30। इज दैट क्लियर? चाहो तो इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करो दोनों को, चाहो इसको sin इनवर्स में कन्वर्ट करो, इट्स चॉइस, राइट है नहीं। tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो, इसको sin इनवर्स में कन्वर्ट करो। sin इनवर्स कितना आएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर तो 4/, कितना आ गया 5। नेक्स्ट प्लस sin इनवर्स कितना आएगा 5/30। sin इनवर्स x प्लस y का फंडा, x sin इनवर्स x प्लस y, बोलो भाई, sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, दोनों ही कैसे पॉजिटिव, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ फंडा क्या था, दूसरा क्या था पाई माइनस x, तो पाई माइनस साइन इनवर्स x भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें रूल तो यही था, लेकिन सिर्फ एक चीज चेंज होगी, ठीक है ना, दोनों ही पॉजिटिव है, तो सर x के प्लस y का फंडा लगा हुआ 16/15 25 प्लस 25/30 169, दोनों को ऐड करो तो कभी नहीं आएगा, लेकिन ग्रेटर में आएगा क्या, आ भी सकता है, आ भी सकता है, कैलकुलेटर नहीं भी आ सकता है, ये तुम देख लेना क्या है, मुझे कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, समझ में आ रहा करना क्या है, कि अगर ये ग्रेटर में आ रहा है तो माइनस पाई प्लस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस x, और अगर लेस देन 1 आ रहा है इसकी वैल्यू तो ये वाला यूज करना, ठीक है, आप तुम कर लोगे, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, मुझे क्या टाइम थोड़ा कम घंटे के बाद कैलकुलेशन कराने मुझे आ सकता है, वैसी बात, ठीक है ना। जो भी आंसर है मुझे बताना, ठीक है ना, क्या आंसर, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्व sin इनवर्स x प्लस ऑफ sin इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3, ठीक है ना, π/3 एंगल है तो वैल्यू कितनी होगी sin इनवर्स √3/2। इज दैट क्लियर? sin इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x, देखो ध्यान से साइन इनवर्स √3/2। अब देखो यहाँ तुम्हारे डाउट में एक चीज आ रही है कि सर x और y है तो दोनों पॉजिटिव, क्योंकि ये वैल्यू कैसे आ रही पॉजिटिव, सम कैसा आ रहा पॉजिटिव, राइट है कि दोनों के दोनों कैसे पॉजिटिव, इसका मतलब मुझे सिर्फ ये देखना है x के ऊपर 4x कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 1,
मैंने कहा आइडिया ऐसे लगाओ, पाई/2 पे वैल्यू कितनी है √3/2, बैठेगी नहीं √3/2, सुनना मेरी बात, √3/2 क्या बोलता है लेस देन 1 है, ये 1.732 ये डिवाइड बाई 2 तो लेस देन 1 है क्या। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आती तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होता, वैसे ग्रेटर देन पॉसिबल नहीं है, बैठेगी यानी कि ये वैल्यू क्या होती ज्यादा होती, तो ये वैल्यू क्या x के प्लस 4x के लेस देन इक्वल टू 1, बैठेगी हमेशा क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1, तो लगा लो फटाफट sin इनवर्स √3/2, ठीक है ना। यानी कि और अगर मेरा आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आता भी है तो उसको हटा दूंगा क्योंकि मैं उस फॉर्मूले को यूज ही नहीं कर रहा, मैं कौन सा यूज कर रहा हूं x प्लस 4x के दोनों का फंडा क्या है लेस देन इक्वल टू 1, तो लगा दो sin इनवर्स x × √1 माइनस 4x प्लस बोलो भाई 2x × √1 माइनस x। अच्छा इसकी वजह से ऐसे करो, ऐसे तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, क्यों क्योंकि इरेज का केस ज़्यादा आ जाएगा, इसको इधर ले आओ sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स √3/2 sin इनवर्स माइनस 2x, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी ये वाला फंडा करूँ बैठेगी नहीं चॉइस है कैसे भी करूँ, क्योंकि यहाँ से दोनों फंडे x के रहते हैं इरेज का केस ज़्यादा। अब देखो ये लेस देन 1 है तो ये भी लेस देन 1 होगा, अभी तो फंडा क्लियर होगा, तो यहाँ से क्या होगा sin इनवर्स x √3/2 1 माइनस 3/4 तो कितना आ गया 1 माइनस 3/4 1/4 है माइनस √3/2 इंटू 1 माइनस x² माइनस sin इनवर्स 2 ऑफ x, ठीक है ना। अच्छा इसको ऐसे करो माइनस 2x कर लो, कोई दिक्कत नाउ इसका मतलब कितना आ गया ये 1/2 x/2, इसको कर ले ये कितना है माइनस 2x माइनस √3/2 इंटू 1 माइनस x² माइनस 2x, इसको कर ले कितना हो गया x प्लस 2x √3/2 इंटू √1 माइनस x², ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 5x/2, सीधा लिख दो ना 5x/2, दोनों साइड इसको काट दो ना 25x² कितना आ गया 3 माइनस 3x², इज दैट क्लियर 28x² इज इक्वल टू 3, सो नाउ x कितना आ गया प्लस माइनस √3/28, अब माइनस ले सकता हूँ क्या नहीं ले सकता क्योंकि तुमने फंडा क्या लगाया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू, सो x इक्वल टू √3/28, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं, ये फंडा बहुत इजी था बैठेगी। तो आज की क्लास हमारा कंप्लीट किसी पर रहा है रिवीजन, ठीक है ना। कंप्लीट क्लास किस पर आई है रिवीजन, इज दैट क्लियर बैठेगी नहीं, तो आज के इतना ही काफी है, ठीक है ना। ओके ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। और मैं बोलना चाहूँगा कि जिनको यूनिवर्सिटी ग्राफ समझ में नहीं है तो आइए आज तो बस समझ में आ गया, आज तो मेरा फास्ट ही ज़्यादा था क्योंकि मैंने एक्चुअली पढ़ा रखा है, मुझे लगा एक क्लास मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, ग्राफ में थोड़ा सा कंफ्यूजन और दिक्कत में होने वाली है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से कि ग्राफ अपनी तरफ से ना भाई। एक बात हो कि तुम लोगों को बुकलेट दिया, तुमको बुकलेट ही नहीं रेडी कर, ये तो नहीं होना चाहिए यार, हाँ बुकलेट तो रेडी करो कम से कम। मैंने डीपीपी देना बंद कर दिया क्योंकि मुझे पता है डीपीपी देने में थोड़ा टाइम खराब है, इसलिए मैंने कहा बुकलेट दे दो 7 दिन के लिए, बट इवन 7 से 8 दिन तो हो चुके हैं, 2 बुकलेट दिया मैंने किसी बच्चे सॉल्व नहीं किया, मतलब वही मतलब नहीं रहेगा उसके कितना अच्छा पढ़ा लो कितने डेप्थ पढ़ाओ, जब तक तुम्हारा पेन नहीं चलेगा कोई रिजल्ट नहीं आने वाला उसका। मैं सीधे से बात करूँ, रिजल्ट चाहिए तो प्रैक्टिस करो, अपना पेन चलाओ, सीधी सी बात है, डाल के सब बोल सकता हूँ। जिसका पेन नहीं चलेगा कुछ नहीं होने वाला उसका, ठीक है ना, ओनली बोर्ड पर रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मैं सीधी सी बोल सकता हूँ, बोर्ड जेई IIT जेई में जाना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्रीम बनना है, बैठेगा नहीं, समझ में आएगा। इतना टफ लगेगा तब तुम जब तुम कुछ करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो टफ नहीं लगेगा। तो मैं इतना बोलूँगा अपने नोट्स बनाओ प्रॉपर्ली, कुछ बच्चे तो बस वीडियो देख के छोड़ देते हैं, नोट्स ही नहीं बनाते,
दिस इज नॉट फेयर यार। किसी का पेरेंट्स का कॉल आया था, मुझे बता रहे बस सर क्वेश्चन निकाल लेती है और वीडियो देखते हैं बच्चे, नोट्स नहीं बनाते। दिस इज नॉट फेयर यार। नोट्स नहीं बना तो मज़ा नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। मज़ा वो फिर इंक्रीमेंट मेरा ही है तुम्हारा वीडियो देखने से ओनली। नॉलेज इंक्रीमेंट तभी होगा जब तुम खुद की लैंग्वेज लिख रहे हो, ठीक है ना। तो मैं आज से इतना काफ़ी है और इसके लिए बी अवेयर रहो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमारा तो क्या सिलेबस हमारा तो खिंचता जाएगा। यूनिवर्सिटी को नेक्स्ट लेक्चर फिनिश हो जाएगा, ऑनेस्टली नेक्स्ट 2 लेक्चर फिनिश हो जाएगा ये यूनिवर्सिटी, रटेगी नहीं। ओनली नेक्स्ट 2 लेक्चर्स, 1-2 लेक्चर में अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एडवांस लेवल क्वेश्चन कराने के लिए, रटेगी नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर यानी कि मैं 4 या 5 लेक्चर देने वाला हूँ और तुम्हारा एक टॉपिक मैं ऑलरेडी रेडी कर दिया हूँ, ठीक है ना। क्लास को देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।